नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर व्यापार की क्लास में। इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना माल दूसरे शहर, दूसरे राज्य में कैसे भेजा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना सामान ट्रेन और बस से किस तरीके से भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे और इसमें जो चार्जेस होते हैं माल दूसरी जगह पहुंचाने के, उसमें चार्जेस क्या लग सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे का सिस्टम बहुत ही पुराना और सस्ता है। इसमें आप दो तरीके से माल भेज सकते हैं, एक पार्सल के थ्रू और एक लगेज के थ्रू। अब बात करते हैं कि पार्सल और लगेज क्या होता है। तो पार्सल जो होता है, आप किसी भी सामान को पैक करके उसे पार्सल भेज सकते हैं। यानी कि आप एक सामान को घर बैठे बैठे ट्रेन से भेज सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है लगेज। लगेज की बात करें तो हम पार्सल के साथ जो हमारा जो सामान रहता है उसके साथ जा सकते हैं। जैसे हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, हमारे पास एक पार्सल है, हमारे पास एक बॉक्स है जिसे हम ले जाना चाहते हैं, तो हम अपने साथ उस बॉक्स को, उस पार्सल को ले जा सकते हैं। वो होता है लगेज बुकिंग। तो ये दो टाइप्स होती हैं रेलवे में, पार्सल बुकिंग और लगेज बुकिंग का प्रोसेस सेम ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको पार्सल ऑफिस पर जाना है। पार्सल ऑफिस हर बड़े स्टेशन पर होते हैं। इसके बाद पार्सल बुकिंग जो होती है हमारी, उसका एक फॉर्म लेना है। उस फॉर्म पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और सामान की डिटेल्स लिखनी होती है। इसके बाद अपने सामान का वेट चेक करें। वेट जो है 1 किलो से लेकर 500 किलो तक आप अपने सामान को भेज सकते हैं दूसरी जगह पर। और चार्जेस की बात करें तो चार्जेस डिस्टेंस और वजन के हिसाब से होता है। आपका आपकी जो दूरी है पार्सल पहुंचाने की, वो और आपके पार्सल का वजन दोनों को मिला के होता है। तो ये डिस्टेंस का हिसाब होता है। इसके बाद चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, जिसमें डिस्टेंस और वेट दोनों होते हैं। उसके हिसाब से आपका चार्जेस लगता है। आपका पार्सल तैयार होने के बाद आपको एक PRR स्लिप मिलती है, जो कि पार्सल रिसिप्ट होती है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपका एक ID प्रूफ लगता है और आपका और जहां आप माल पहुंचाना चाहते हैं उसका, दोनों का फ़ोन नंबर लगता है। अब बात करते हैं ट्रेन पार्सल से जुड़े इम्पोर्टेंट टिप्स। आपको अपने पार्सल को अच्छे तरीके से पैक करना है। इसके बाद एड्रेस क्लियरली लिखिए। उसमें फ्रॉम में क्या लिखा जाएगा, टू में क्या लिखा जाएगा, वो सब आपको फिल करना है। अगर सामान फ्रीगल है तो हैंडल विद केयर का जरूर लिखें। डिलीवरी स्टेशन कंफर्म करें कि आपकी डिलीवरी स्टेशन ओके है या नहीं, वहाँ पार्सल जा सकता है या नहीं जा सकता। डिलीवरी स्टेशन कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपको PRR स्लिप मिलती है उसे आप अपने पास सेफ रखें, क्योंकि उसके बिना, उस स्लिप के बिना आपको सामान नहीं मिलेगा। ट्रैकिंग। अब बात करते हैं कि अपने पार्सल की ट्रैकिंग कैसे करें। आपने जो सामान अपना भेजा है दूसरी जगह, तो उस सामान का एक सबूत, जिसे हम PRR स्लिप कहते हैं, वो आपको दी जाती है। उस पे PRR नंबर लिखा रहता है। तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है इंडियन रेलवे PRR सर्च ऑफ ट्रैकिंग। तो आपको
इस वेबसाइट पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको PRR नंबर जो स्लिप पर लिखा होता है वो यहाँ पर डालना होता है। तो इस तरीके से आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरा साधन ये है कि आप जहाँ से आपने पार्सल डिलीवरी करने के लिए आपको जाना पड़ा था, वहाँ पर आपको जाना है और इंक्वायरी करनी है कि हमारा पार्सल वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। एक बात ध्यान रखना, आपको जो PRR स्लिप दी गई है वो ज़रूर साथ लेके जाना है आपको। अब बात करते हैं कि बस से सामान कैसे भेजें। ये सुविधा उनके लिए है जिन्हें अपना सामान जल्दी पहुँचाना है या जहाँ पर रेलवे की सुविधा नहीं होती है। तो ये ऑप्शन, जो बस का ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए होता है। बस में भी आपको दो टाइप्स की सर्विस मिलती है, एक प्राइवेट सर्विस और दूसरा सरकारी सर्विस। अब बात करते हैं बस से माल भेजने का प्रोसेस। इसका प्रोसेस ये है कि आपको अपने आसपास के बस स्टॉपेज पे जाना है और वहाँ पर कार्गो काउंटर से एक स्लिप लेनी है। उस स्लिप पर जो आप अपना सामान भेजना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखनी है, आपका नाम लिखना है, जहाँ माल भेजेंगे उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखना है। इस स्लिप में आपके सामान का वेट और साइज लिखा होता है। आपको डिटेल्स भरकर अपनी जो डिटेल्स हैं उसको देनी है काउंटर को, और वहाँ पर काउंटर आपको एक स्लिप देता है जिसमें आपके क्या चार्जेस हैं वो होता है। तो इसके बाद आपका जो लगेज होता है, आपका जो सामान होता है, वो आगे रख दिया जाता है पार्सल पहुंचाने के लिए। आपको एक बुकिंग स्लिप मिलती है। उस बुकिंग स्लिप पर आपका रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर एक मोबाइल नंबर की तरह ही होता है। आप इस पे फ़ोन कर कर आप अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ पहुँचा है। तो इस तरीके से आप अपने सामान को बस से डिलीवर कर सकते हैं। अब बस से चार्जेस की बात करें तो 7 रुपये से लेकर 15 रुपये तक इसका चार्जेस लगता है। 1 किलो पर 7 से 15 रुपये। अगर आपका सामान 2 किलो है, 3 किलो है, तो 7 रुपये के हिसाब से 21 रुपये या 14 रुपये होते हैं। लेकिन आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम जो बस स्टॉपेज पे जो कार्गो होते हैं वहाँ पर कम से कम 100 रुपये या 200 रुपये लेते हैं एक शिपमेंट पे। अगर आपका जो पार्सल भारी है तो फिर आप पर केजी 7 रुपये या 15 रुपये देते हैं। अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपको सामान ज़्यादा भारी भारी भेजना है, तो आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपके सामान का वेट ज़्यादा नहीं है, या आप फास्ट डिलीवरी करना चाहते हैं, तो आप बस को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि बस और ट्रेन से सामान भेजना कितना आसान है। ये आपके सामान को सही तरीके से पहुंचाता भी है और साथ में आपका समय भी बचाता है। अगर आप इस काम को ध्यान से करते हैं तो इससे आपका बिजनेस ग्रोथ अच्छा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है, या कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।